नमस्कार। मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज है। एक्चुअली सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है काशी टोक्यो ब्रिज। ये जापान में स्थित है और ये सारे जो वायर दिख रहे हैं ये स्टील वायर हैं। एक्चुअली कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी लोड है ये वायर कैरी कर रहा है। और इसमें लोड जो लग रहा है वो टेंशन, खिंचाव लग रहा है। तो अगर हम इस लोड को, एक पर्टिकुलर लोड को, वायर को हम दर्शाएं यहाँ पे, तो ये हमारा वायर इस तरह दिखता है और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है मान लेते हैं इतना है, और इस पे जो लोड लग रहा है वो एरो के दिशा में लग रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही इस पे व्हीकल ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे लोड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बेसिकली लोड इंक्रीज होने से इसका लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव के कारण इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। तो बेसिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्टील वायर में। तो ये चेंजेस आने के कारण इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो उसी को हम आज स्टडी करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा, स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा कि लोड लगने से खिंचाव आता है। लोड लगने से वायर में खिंचाव आता है, जिससे उसका लेंथ इंक्रीज होता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? सिंपली इंक्रीज इन लेंथ, मतलब लेंथ में जितना खिंचाव हुआ, उसका लेंथ जितना बढ़ा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जितना उसका ओरिजिनल लेंथ है। तो हम इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन बराबर लिखें यहाँ पे, तो डेल एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन एल। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल। तो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। तो ये यूनिट लेस होता है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन सिंपली इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को डिफाइन करने से पहले हम ये सिंपली स्टील वायर है जो हमने ब्रिज में दिखाया। ये सिंपली स्टील वायर है, इस पे लोड पी लग रहा है। लोड पी लग रहा है, जिसको हम बल भी बोलते हैं या फोर्स बोल लो आप, कुछ भी। इसको हमने क्या किया, बीच से एक सेक्शन कट किया है। सेक्शन कट करने का मेन मकसद ये है कि हम इसको स्ट्रेस को स्टडी कर सकें। सो बेसिकली अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर खिंचाव आएगा। सपोज दैट यहाँ के मॉलिक्यूल्स इधर की ओर टेंशन में होंगे और यहाँ के मॉलिक्यूल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इधर की ओर टेंशन में होंगे। तो इसके कारण यहाँ पे जो इस वाले सेक्शन पे जो रेसिस्टिंग फोर्स आएगा वो इस दिशा में आएगा, जो आप रेड एरो से देख सकते हैं। उसी तरह इस वाले सेक्शन पे जो रेसिस्टिंग फोर्स आएगा इस मॉलिक्यूल्स के कारण, इस वाले दिशा में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेड एरो है, इसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स बोलेंगे, क्योंकि जो भी एटम्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्यू टू अप्लाई ऑफ दिस लोड एंड एंड सेम टाइम
resisting force try to balance these atoms opposite डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण। तो दिस इज द इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स एंड ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम अगर हम रेसिस्टिंग स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स को हमने R से डिनोट किया है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से। तो सिंपली स्ट्रेस का डेफिनेशन इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत करते हैं, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज नॉट a force upon area, it is internal resisting force divided by cross sectional area। ओके एंड अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है न्यूटन। दिस इज द फोर्स न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल में भी डिनोट करते हैं। सिंपल एज दैट। सो थैंक यू वेरी मच।